हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अरीना 2020। तो फ्रेंड्स, आज हम सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ एसएससी, रेलवे सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं के लाखों अभ्यर्थियों द्वारा शुरू किए गए डिजिटल आंदोलन और युवा बेरोजगारों के मन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। युवा हल्ला बोल। सभी छात्रों ने ट्विटर के जरिए सरकार तक अपने मन की बात पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है। सभी छात्रों का कहना है कि अब सरकार हमारे मन की बात सुने। छात्रों ने मांग की है अब एसएससी के लंबित एग्जाम्स के रिजल्ट जल्द से जल्द आएँ। इसके अलावा आरआरबी से नॉन टेक्निकल पॉपुलर और ग्रुप डी की परीक्षा की तारीख का ऐलान कराने की मांग हो रही है। नीट जेईई परीक्षाओं के आयोजन के विरोध के बीच देश भर के लाखों छात्र और युवा अभ्यर्थी सरकार से वर्षों से लटके पुराने प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम और अधूरी भर्ती प्रक्रियाओं की तारीख घोषित कराने की मांग कर रहे हैं। इसमें से एसएससी सीजीएल 2018, एसएससी सीएचएल 2018, एसएससी एमटीएस 2019, रेलवे एनटीपीसी 2019, रेलवे ग्रुप डी 2019, बिहार एसटीटी 2019, बिहार जूनियर इंजीनियर जेईई और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की वीडियो और अन्य दर्जन भर से अधिक भर्ती प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ एसएससी सीजीएल और रेलवे के एग्ज़ाम्स नहीं रुके हैं, काफ़ी सारे ऐसे भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं। काफ़ी के तो एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो कुछ के तो एग्ज़ाम्स होने के बाद डेट ही नहीं आए हैं। इससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों युवा प्रभावित हैं। दरअसल पिछले साल फरवरी माह में रेलवे बोर्ड की ओर से 35,000 पदों के लिए वैकेंसियाँ निकाली गई थी। इसके 1.5 साल से अधिक हो गए पर अभी तक परीक्षा तय कराने की एजेंसी नहीं मिली है। इस परीक्षा के लिए 1.5 करोड़ छात्रों ने आवेदन किए थे। सबसे बड़ा सवाल छात्रों के लिए है 500 रुपये आवेदन के लिए गए थे। इनमें से 400 रुपये वापस कराना था। अभी तक ना ही पैसे वापस हुए, ना ही परीक्षा हुई है। इसका आक्रोश छात्रों में बहुत ज़ोरों शोरों से है। अभ्यर्थी न सिर्फ एनटीपीसी बल्कि रेलवे आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा तिथि के ऐलान का भी इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी माह में एनटीपीसी के साथ ग्रुप डी की 1.3 लाख भर्तियां निकाली गई थी। इन पदों पर भर्ती के लिए 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने आवेदन किया था। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने आवेदन किया था। तो लेकिन अभी तक एग्ज़ाम डेट्स ही नहीं आए हैं। 2 करोड़ 40 लाख आवेदक, परीक्षा का पता ही नहीं। रेलवे ने फरवरी 2019 में विज्ञापन निकाला, नौकरियां ही नौकरियां। एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और 35,208 पोस्ट की वैकेंसी, और इसमें क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर आदि की भर्तियां हैं। एनटीपीसी के लिए आवेदन कराने वालों की संख्या 1 करोड़ 26 लाख के लगभग। जून और सितंबर 2019 के बीच इसकी परीक्षा आयोजित होनी थी। 2020 आ गया बट अभी तक एग्ज़ाम डेट्स ही नहीं आए थे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं 2019 में, अभी तक 2000 और अब 2020 आ गया है, अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं। इसी वैकेंसी के साथ ही रेलवे ने ग्रुप डी में 1,03,769 पदों की वैकेंसी निकाली। 1 करोड़ 15 लाख के लगभग आवेदन आए। सितंबर अक्टूबर 2019 में एग्ज़ाम का शेड्यूल था, अब तक परीक्षा नहीं हुई। 2019 में एग्ज़ाम होने थे और अब 2020 चल रहे हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए 2 करोड़ 40 लाख फॉर्म भरे गए और इसमें काफ़ी को नौकरी भी मिलती, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद सब ठंडे बस्ते में चले गए। तो फ्रेंड्स, सभी बच्चे तैयारियां करते हैं, 3 साल तक भर्ती प्रक्रियाएं लटकी रहती हैं। आखिर कब तक बच्चा तैयारी करता रहे? कुछ के तो एग्ज़ाम ही नहीं होते हैं, तो कुछ के तो एग्ज़ाम डेट ही आने के बाद रिजल्ट ही नहीं आते हैं। कब तक बच्चा वेट करता रहेगा? सरकार की ऐसी मनमानी अब नहीं चलेगी। इसीलिए सभी ने ट्विटर पर अभियान चालू कर दिया है। ये केवल 2 केंद्रीय संस्थानों की स्थिति नहीं है जिनसे युवाओं को सबसे ज़्यादा नौकरी की आस होती है। राज्यों की भर्ती आयोगों का हाल तो और भी खस्ता है। एसएससी की परीक्षा यानी बीरबल की खिचड़ी हो गई है। तो एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग केंद्र सरकार के विभागों में भर्ती करने वाली एक प्रमुख संस्था है। यह 3 प्रमुख एग्जाम कराती है।
CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, इसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में B और C ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती होती है। ये परीक्षा 4 चरणों में होती है। CGL 2018 का नोटिफिकेशन मई 2018 में आया था। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ 2019 में, यानी कि 1 साल बाद सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ 29 दिसंबर को। उसके रिज़ल्ट की डेट 8 मई को दी गई थी, लेकिन अब तक रिज़ल्ट नहीं आया। 2 साल हो चुके हैं नोटिफिकेशन आए हुए, और अभी 1 ईयर का एग्ज़ाम बाकी है, जिसमें से कंप्यूटर टेस्ट होता है। इसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आने में 3-4 महीने लग जाते हैं, यानी कि 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी कितना समय लगेगा, कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। आखिर सभी स्टूडेंट्स कब तक तैयारी करते रहें, कब तक इंतज़ार करते रहें कि हमारे एग्ज़ाम डेट आएँ, और जिनके एग्ज़ाम डेट आ भी चुके, पेपर होने के बाद रिज़ल्ट ही नहीं आए। 2-3 साल तक इंतज़ार ही करते रहेंगे बच्चे, आखिर कब तक पढ़ाई करते रहेंगे। इन अभ्यर्थियों का यह कहना है कि कोरोना महामारी के बीच सरकार जब नीट, JEE, क्लेट, नेट, JNU, DU, BEd और अन्य विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा करा सकती है, तो कई सालों से रुके भर्तियों की परीक्षा क्यों नहीं करा सकती है। इसके लिए लाखों छात्रों ने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है, और इन भर्तियों का परिणाम और प्रक्रिया जारी करने के लिए लाखों की संख्या में लोगों ने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया और सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उनकी भी सुनी जाए। SSC की एक अभ्यर्थी दीप्ति साहब का कहना है, हमारे माँ बाप की कुछ आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं, हमारे भी करियर और फ्यूचर को लेकर कुछ सपने होते हैं, लेकिन अब हम निराश हो रहे हैं। सरकार से तो बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी हमें। 2018 की परीक्षा देने के बाद भी हमें 2 या 3 साल तक इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, अगर भर्ती नहीं लेना है तो विज्ञापन ही मत दीजिए, लेकिन युवाओं को नौकरी के झूठे जाल में तो मत फंसाइए। तो फ्रेंड्स, ये सही है कहना, जब एग्ज़ाम नहीं करा सकते तो वैकेंसियाँ ही ना निकालें। 3 साल तक बच्चे को इंतज़ार करना पड़ता है। तो आप सभी के द्वारा ट्विटर पर अभियान के जो जारी किए हैं, तो वो अभियान अब काफ़ी हद तक रंग ला रहे हैं। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूर्ण की जा चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं को आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे आप सभी के ट्विटर अभियान रंग ला रहा है। तो अब कुछ के एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं, और जो रिज़ल्ट नहीं आए वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे। तो RRB NTPC भर्ती परीक्षा 1.4 लाख पदों के लिए 15 दिसंबर से शुरू होगा। CBT पूरा शेड्यूल जल्द। इधर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के नतीजों की तिथि जारी कर दी है। इसके लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर 1 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार SSC जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2018 पेपर नतीजे 21 सितंबर को जारी होंगे। इसके साथ ही SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 पेपर के नतीजे 31 अक्टूबर को जारी होंगे। इसके अलावा SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 के नतीजे 4 अक्टूबर को जारी होंगे। शनिवार शाम रेलवे ने NTPC ग्रुप D और आइसोलेटेड भर्ती परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी। रेलवे ने घोषणा की है कि भर्ती परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू किए जाएंगे। रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदनों की जांच पूर्ण की जा चुकी है, और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। इसका विस्तृत शेड्यूल जल्दी जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने जो ट्विटर पर अभियान जारी किया था, वो धीरे धीरे आपकी मेहनत रंग ला रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।